हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के सर्वे आ चुके हैं। इन एग्जिट पोल्स ने जो संकेत दिए हैं उसे देखने के बाद बीजेपी के माथे पर बल जरूर पड़ गए होंगे, जबकि कांग्रेस के चेहरे पर मधुर मुस्कान दौड़ गई है। जो तमाम एग्जिट पोल्स के अनुमान सामने आए हैं उसमें लगभग सभी ने एक तरफा यही दिखाया है कि अब की बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिलने जा रही है। हालांकि बीजेपी नेता अभी भी इसी बात पर टिके हुए हैं कि 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तो एग्जिट पोल्स के सारे अनुमान फेल साबित होंगे। खैर, ये उनका विश्वास है और विश्वास कायम भी रहना चाहिए, लेकिन एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को 2024 के विधानसभा चुनाव में हारा हुआ ही दिखाया है। अब अगर इस पर विश्वास किया जाए तो सवाल उठते हैं कि आखिर हरियाणा में 10 साल का शासन कर चुकी बीजेपी के सामने हार की नौबत बनी क्यों? सियासी गलियारों में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं या ऐसी कौन सी गलतियां या भूल चूक बीजेपी से हुई जिसका खामियाजा हरियाणा चुनाव के संभावित अनुमानों में दिखाई दे रहा है। चर्चा है कि हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ माहौल तभी तैयार होने लगा था जब केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानून लेकर आई थी। कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा में इसका पुरजोर ढंग से विरोध किया गया था। किसान सड़कों पर आंदोलित दिखाई दिए थे। लगभग साल भर तक यह आंदोलन चलता रहा, जिसके बाद केंद्र को नए कानून वापस तो लेने पड़े, लेकिन कहा जा रहा है कि हरियाणा के किसानों के मन में उसकी नाराजगी खत्म नहीं हो पाई। इसके अलावा हरियाणा में रोजगार की आवाज बुलंद करने वाले युवा भी नौकरियों और रोजगार के अवसरों को लेकर सरकार से नाराज दिखे। इन कुछ वर्षों में रोजगार का मुद्दा हरियाणा में खूब गूंजा, जिस पर युवाओं की सरकार से अपेक्षा तो बढ़ती गई, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हो पाए। चर्चाओं के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ कथित एंटी इनकम्बेंसी का एक प्रमुख कारण अग्निवीर योजना भी रही। सेना में 4 साल की सेवा और उसके बाद जवानों को अन्य कुछ सेवाओं में भी छूट का प्रावधान तो किया गया, लेकिन जिस राज्य से बड़ी संख्या में जवान सेना में हैं, उस राज्य के युवाओं को सरकार की ये स्कीम नहीं सुहाई और अधिकतर सरकार की आलोचना करते ही देखे सुने गए। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार कई बड़ी योजनाएं लेकर आई थी, जिसमें मिनी सचिवालय जैसी बेहतरीन व्यवस्थाएं भी शामिल थीं, लेकिन हरियाणा वासियों की ये शिकायत भी रही कि ऐसी व्यवस्था लाई जरूर गई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई, जिसकी लोगों के दिलो दिमाग पर एक नकारात्मक छाप पड़ी। हरियाणा में बीजेपी ने चुनाव से कुछ समय पहले सीएम पद पर फेरबदल कर नायब सैनी को सीएम तो बना दिया था, लेकिन इसका कोई खास असर पड़ता नहीं दिखा और कहा जा रहा है कि ऐसा करने से प्रदेश के ओबीसी वोट बैंक को भी नहीं रिझाया जा सका। इसके बाद हरियाणा में टिकट बंटवारे के दौरान भी बीजेपी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई। कई विधायक जिनके टिकट काटे गए वे बगावत कर निर्दलीय ही मैदान में उतर गए, जिसने संभावित तौर से बीजेपी को कई सीटों पर डैमेज जरूर पहुंचाया होगा। चुनाव से ऐन पहले अशोक तंवर जैसे कुछ नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कहा जा रहा है कि इससे भी बीजेपी की साख पर बुरा प्रभाव पड़ा। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे हरियाणा में बीजेपी की पॉपुलैरिटी कम होने की वजह माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी अभी भी इस विश्वास में है कि 8 अक्टूबर को नतीजे उनके पक्ष में रहेंगे, लेकिन इन कुछ फैक्टर्स पर भी गौर करना उनके चिंतन मंथन का विषय जरूर रहना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।